ओम शांति। 20/12/20 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है। सत दो अर्थ में कहा जाता है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप भी कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत बाप एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है ना, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। आप आत्माओं को भी सत्य चित आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई जाती है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते हैं तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूं इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो ना, सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा। शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। ऐसा नहीं विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन शक्ति होगी इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं। सत्य का संग करने वाले हैं। सत्संगी मतलब सत्य का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी कहते हैं सत्य नाम संग है। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है। सत्य ही अविनाशी है और सत्य ही सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं, इन्हों में सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। अगर वृद्धि करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? सत्यता चाहिए। सत्यता की शक्ति से सत्युग बनाते हो। स्वयं भी सत्य नारायण और सत्य लक्ष्मी बनते हो। ये सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो बाबा ने सत्य की क्या क्या महिमा करी है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। क्या मिलता है उससे? खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं होगा।
जो सत्य नहीं होगा उसको भय जरूर लगेगा। तो कितना भय लगता है हमें, तो मतलब उतनी असत्यता है। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां, सर्व प्राप्ति है। कितनी सारी प्राप्तियां बाबा ने बताई। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है, बाबा पूछ रहे हैं। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। अथॉरिटी से लोग क्या समझ लेते हैं, हमारा सब पे अधिकार हो गया, हम कुछ भी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जितनी अथॉरिटी उतनी स्नेह और नम्रता होगी। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो ना, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व स्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। अथॉरिटी, नशा और निरअहंकारी। बाबा कहते जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भाषणा नहीं देंगे। इतनी अथॉरिटी से बोलते थे बाबा, बोलते हैं, लेकिन अहंकार की भाषणा नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। बहुत फर्क है उसमें। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्मानता है, निरअहंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल भी प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में वो साकार एग्जाम्पल है। फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाप को। वो सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। जो उनको फॉलो कर रहे हैं हम बच्चे, उनमें भी ये सब दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दोनों चीजें बैलेंस में रही। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। स्नेह के साथ अथॉरिटी भी जरूर हो सत्यता की। तो बाबा कहते हैं इस बात को विशेष अंडरलाइन करो। फिर बाबा ने कहा धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। 50 वर्ष हो चुके इस मुरली तक। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। भले 50 वर्ष नहीं हुए हैं वहां विदेश में, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर हैं। शुरू के 50 और अब के 5 बराबर हैं। डबल विदेशी सब कहते हैं ना, हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं। तो बाबा कहते तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना, समय में भी तो फर्स्ट आना है। निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है
और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो कि हमारा ज्ञान सत्य ज्ञान है और सत्य दुनिया स्थापित करेगा। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी आए उसको पहले से ही नई ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि फटाफट सारा कुछ सुना दे क्योंकि टाइम कम है। ये भाव नहीं है कि फटाफट सब कर दो। धरनी नबज समय, ये सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नबज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अगर सत्यता की निर्भयता की शक्ति जरूर हो, अंदर जो हो वो सत्यता जरूर हो। लोग क्या कहेंगे ये भय ना हो। धरनी देखो, समय देखो, सब कुछ देखो, लेकिन अंदर में निर्भयता हो। लोग क्या कहेंगे ये भय ना हो। निर्भय बन धरनी भले बनाओ। कई बच्चे समझते हैं कि ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे। कई बच्चे समझते हैं हमने कैसे समझा है, तो कई समझते हैं समझ ही नहीं सकेंगे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बेसमझ को ही तो समझाना है। अगर समझ वाले होते तो समझाने की जरूरत ही क्या थी। तो बाबा कहते हैं बेसमझ को ही तो समझाना है। ये जरूर है, समझाना तो बेसमझ को ही है, लेकिन जरूर क्या है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है। लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ कि इसका प्रभाव मेरे पे पड़ गया। व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, ये लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वो ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए धरनी बनाने के लिए। बाबा कहते दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती। पहले कैसे दी जाती है, हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं और हल्की पर ही चलाते रहो, ये भी नहीं करो। एकदम से हैवी डोज भी नहीं दे दो कि वो कंफ्यूज हो जाए। और बाबा कह रहे हैं हल्की दे तो दो पहले, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हल्की देते रहो, उसको हल्की पे ही चलाते रहो, और स्ट्रॉन्ग वाली दो ही नहीं। तो दोनों काम नहीं करने, बैलेंस रखना है। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो ये भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, कब हल्की देनी है और कब हैवी देनी है। पहले हैवी नहीं देनी, पहले हल्की देनी है। तो ये बात को परखने की भी समझ चाहिए। लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी। अगर आपके अंदर अथॉरिटी होगी सत्यता की तो वो भी जरूर चेंज होंगे। यही धरनी बनेगी। उनकी वृत्ति बदलना मतलब धरनी बन जाना। फिर जो बात सुनाएंगे वो उनको समझ में आएगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। मधुबन ले जाते हैं जब, कितनी भी कलराठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वो भी नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल अवश्य और सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, क्योंकि इस धरनी पर लाएंगे तो परिवर्तन होगा। युक्ति से दो, ऐसा ना हो कि आप लोगों को ये लाना दें कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान क्या है, बस घूम के चला जाए। ऐसा नहीं, परमात्म ज्ञान की उसको समझ आए। परमात्म भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। फिर बाबा कहते आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भले को उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं, क्योंकि नवीनता होती है ना उसमें। तो बाबा कहते पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उसके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं, कहते बहुत अच्छी आर्ट है। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है, और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। नवीनता भी हो, सत्यता भी हो और महानता भी हो।
फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। ये लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है, स्नेह भी समझ में आ गया लोगों को और शांति भी। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें, इसके प्लान सभी कम बनाए हैं। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान ये है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। बाबा कहते हैं अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं। याद के सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वह बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है, इसके लिए आफरीन भी देते हैं बाबा। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं विदेशों में। ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते। तो जैसे वह प्लान बनाए ये नई बात किस ढंग से सुनाए, तो अब भी इन्वेंशन करो। क्यों नहीं पसंद था तो भी पसंद आने लगा, तो ऐसे कुछ नया इन्वेंशन करो। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ ये है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो। इसको भूलो नहीं, क्योंकि नवीनता चाहिए आत्माओं को। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है ही, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण भी है। एक एक पॉइंट को लॉजिकली स्पष्ट कर सकते हो। लॉजिक से समझाओ हर बात को। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं जो सिद्ध नहीं कर सकते। यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज है? अनुभव की, सत्यता की, नॉलेज की कितनी अथॉरिटीज हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है, देश में भी व्यक्ति और नबज देख सेवा करने में सफलता है। विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, ये धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उनको बुद्धि से समर्पित कराओ। पहले संपर्क में लाओ और बाबा कहते समर्पित कहाँ से कराओ? बुद्धि से। ये है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। फिर क्वेश्चन नहीं उठते। क्वेश्चन सब बाप समझ में आ गया तो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता ना, तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाते। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता। लक्ष्य यह हो कि समर्पण बुद्धि तक लाना अवश्य है। तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का? नहीं, ये नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा। ये आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं बहुत अच्छा करके फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए हो, ऐसे बनाओ दूसरों को भी। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ कि छोड़ दो संपर्क में लाकर। बाबा कहते लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ, उनके लिए प्लान बनाओ। किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे और उलझन भी अनुभव ना करे। कितने डायरेक्शन बाबा दे रहे हो, कैसे कैसे समझा रहे हैं हम बच्चों को कि उनको नवीनता भी लगे और उलझन भी अनुभव नहीं करे।
स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। स्नेह तो है लेकिन अलग तरह का स्नेह है, ऐसे उनको महसूस हो। अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधि ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वो भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही ना रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, ये आगे की स्टेज है। समझा? लक्ष्य रखो, नया क्या करना है। ऐसे नहीं इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। जैसा ऊंचा लक्ष्य होगा तो बीज भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे ही नहीं कि सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो, लेकिन सत्यता की शक्ति की भाषणा दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। सत्यता की शक्ति की भाषणा है, खाली भाषण नहीं। बाबा कहते भाषणा दो। आखिर वो दिन आए आज, ये सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले कि हम एक हैं और एक के हैं। एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है, यही है। अब बस ये आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से शिवरात्रि मनाई। अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। ये है लास्ट पर्दा। समझा? बाबा कहते बाकी जो प्लान बनाए हैं वो अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर छाप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवा जाने नहीं देते ना, तो ये स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। जो है उसको मधुबन से लेकर जाओ, तो स्टैंप कहाँ लगेगी? मधुबन से ही लगेगी। ये सब तो है ही सरेंडर। अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर हैं तब तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई कृष्ण कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो ना, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। जो भी जहां भी सेवा कर रहा है, क्या बनकर कर रहा है? बीके बनकर कर रहा है। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में तो सभी हैं। अब औरों को कराना है। खुद सरेंडर हो गए, अब औरों को कराना है। मर्जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। ये तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, ये दिल का सौदा है, ये दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाले, सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। बाबा कहते सबको चित्र में ले लिया। परमात्म घर में चित्र हो गया, चाहे ये कम भाग्य नहीं है, सब चित्र में आ गए। ये स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया सबका। कितना भाग्य है ना। तो बाबा कहते सरेंडर हो गए तुम सारे, और तुम्हारा फोटो बाप के दिल में छप गया, निकल गया। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। मन का मौन, जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, ये है मन का मौन।
तो समय बच जाएगा। इस मन के मोह से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त करते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। इतना साइलेंस की शक्ति को जमा करना है। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। और आज की विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हों। भ्रकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। सब ऐसे मस्तक में अनुभव करेंगे, बाप दादा के साथ मैं कंबाइंड हूँ और हमारी लाइट माइट की किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं। अच्छा, ओम शांति।